राम राम सा जय वीर तेजाजी महाराज की। जयपुर से जाट समाज के वकील साथी आज जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से खरनाल श्री वीर तेजाजी महाराज की एक यात्रा कर रहे हैं बसों के द्वारा। और ये सारे जिस तरीके से तेजाजी का तेजस्वी मनस्वी तपस्वी यशस्वी जीवन है, उसी भाव के साथ में केसरिया और उस पगड़ी में जो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो सत्य और न्याय के लिए बलिदान हुए तेजाजी, तो उनकी जीवन दर्शन को नज़दीक से समझने के लिए और उनके धाम के दर्शन करने के लिए सारे वकील साथी हमारे यहाँ से रवाना हो रहे हैं। लगभग 5-6 बसें हैं जिसमें सैकड़ों युवा साथी जा रहे हैं। बड़ी खुशी की बात यह है कि पीड़ित मानवता के लिए जो न्याय की अदालत में मजबूत पैरवी करते हैं, वो सारे युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे परिचय करते हैं, इधर हमारे महिला शक्ति भी है, जो राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट भी है। मैं सारिका चौधरी एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। आज हमारी खरनाल यात्रा जा रही है। तेजाजी महाराज की जय बोलना चाहूँगी। सभी से पहले बोलो तेजाजी महाराज की जय। और हम सभी सकुशल यात्रा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मैं उदयभान सिंह सामोता श्रीमाधपुर से, यहाँ सेशन कोर्ट में जयपुर। रामजीलाल चौधरी एडवोकेट, ग्राम किशोरपुरा, तहसील पाकी, जिला जयपुर, बार एसोसिएशन जयपुर। मैं युवराज चौधरी सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सभी साथी भाई अधिवक्ता साथी सब मिलके इस यात्रा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। मैं जयप्रकाश बड़सरा, हम खरनाल से जो बाबा तेजा की धार्मिक यात्रा पे जा रहे हैं। सभी हर्ष और उल्लास का समय। धन्यवाद। मैं बाबूलाल जित्रवाल शाहपुरा से, बार एसोसिएशन शाहपुरा से हम आए हैं और इस यात्रा को बहुत ही मंगलमय बना के, और सब बोलो तेजाजी महाराज की जय। मैं मनोज शोरान जयपुर से, और आप साथ में रामोतार पलसानिया जी और सारे साथीगणों का जो है बहुत बहुत हार्दिक आभार। कितना लोग इकट्ठे हुए हैं और जो है हम एक जो है बहुत ही सुलभ शुभ जो है यात्रा के लिए हमने जो है शुरुआत की है। मैं रमेश जाजुंदा। ये यात्रा बहुत अच्छी, समाज को एक तरफ में बांधेगी, मज़ा आएगा इसमें। और बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। देखिए, तेजा दर्शन यात्रा के तमाम वकील साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। समाज के जो प्रबुद्ध लोग जिनको हम समझते हैं, उन लोगों के दिल दिमाग में समाज के प्रति इस लोक संस्कृति को आगे बढ़ाने की जिस तरीके से समाज में एक पहल करी है, ये द्वितीय यात्रा है। तमाम वकील साथियों को बधाई और शुभकामनाएं कि समाज में इस तरीके की पहल होती रहनी चाहिए। जाट समाज ने तेजा यात्रा का ये दूसरा सेशन है। इसमें लगातार संख्या भी बढ़ी है और भाई बहनों का प्यार प्रेम के साथ ये लगातार बढ़ती रहेगी। और पहले जब पता ही नहीं था कि कौन हमारे जाट अधिवक्ता है कौन नहीं है, तो इसके बाद में हमारे को हमारे बड़े सीनियर अधिवक्ताओं का सानिध्य मिलता रहता है और लगातार मिलता रहेगा। ये एडवोकेट प्रकाश बाजिया श्रीमाधपुर बार से, सभी जाटों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तेजाजी महाराज के एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं और इसलिए दर्शन करके बढ़िया तेजाजी का। मैं एडवोकेट जेपी शेरावत, ये सेकंड यात्रा है, अच्छा लग रहा है, पहले भी गए थे, अब दोबारा। मैं दिलीप सिंह कुरका, पूर्व उपाध्यक्ष राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। समाज की यात्रा में इसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण मिल रहा है, जिससे कि सभी से मिलना जुलना हो रहा है और तेजाजी महाराज की यात्रा में सबको मंगलमय हो। मैं प्रवीण चौधरी एडवोकेट जयपुर से। मैं वैसे जा नहीं रहा हूँ, पर मैं रवाना करने के लिए आया हूँ और शुभकामना देने के लिए आया हूँ। मैं राजेश जाखड़ जोमनेर बार से हूँ और सत्यवादी लोक देवता वीर तेजाजी महाराज जो हमारे यानी कि आपको कहें कि सत्य की उस पर चलने वाले, उनके लिए मैं बहुत सभी हमारे अधिवक्तागणों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं तेजा यात्रा की सभी भाइयों को। मैं हनुमान सामोता एडवोकेट श्री माधोपुर बार एसोसिएशन से, खरनाल यात्रा के लिए सभी अधिवक्ता साथियों के साथ। मैं सांवर ओड़ा एडवोकेट राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। हाँ भाई साहब, राजेश जी भाई साहब हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं। बोलो तेजाजी महाराज की जय। मैं जो ये वकील जाट एसोसिएशन की तरफ से जो यात्रा हो रही है, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि एक बुद्धिजीवी वर्ग अगर अपने जो कुल देवता हैं उनके वहाँ जाकर के यात्रा कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे सनातन धर्म के लिए एक शुभ संकेत है। और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं यात्रा की देता हूँ कि ये फले फूलें, तेजाजी महाराज से आशीर्वाद लेके आए और आगे अपना जीवन सफल बनाए।
मैं रूपचंद वर्मा। बोलो तेजाजी महाराज की जय। इनकी यात्रा मंगलमय हो, शुभकामनाएं। मैं अजमेर से एडवोकेट अशोक कुमार जाट हूँ और मैं स्पेशली सर मुझे इस यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिला। तो इस यात्रा का सबसे छोटा अधिवक्ता भी हूँ और अच्छा अनुभव सीखने को मिलेगा मुझे समाज के लोगों के साथ। कैलाश लंबा, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट। तेजाजी जिनको 36 कौम सर्व समाज मानता है, तो आज सौभाग्य मिलेगा तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल में जाकर तेजाजी के दर्शन करने का। तो मैं तो यही कहूँगा, सब एक बार बोलें तेजाजी महाराज की जय हो। मैं नारायण सिंह चौधरी, एडवोकेट, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर। मैं टोंक जिले से हूँ और तेजाजी महाराज की खरनाल स्थान पे यात्रा जारी है। शुभ यात्रा रहे। वीरता और शौर्यता के प्रतीक तेजाजी महाराज की जय। तो तेजाजी की ये अद्भुत यात्रा का एक बहुत समागम है। कितना बड़ा उल्लास सारे साथियों के बीच में है, तो बहुत ही सुंदर। अपना नाम परिचय, कैसा उल्लास है? मैं भवानी सामोता और आज हमारे कुल के देव तेजाजी महाराज की यात्रा है। ये हमारी दूसरी यात्रा है सभी जाट अधिवक्ताओं की। बस आज महेंद्र कपूरिया। आज ये जो जाट यात्रा तेजाजी यात्रा जारी है, वो हर्षोल्लास और खुशी के साथ जारी है और ये यात्रा हर साल आयोजन होना चाहिए। प्रभु दयाल जाखड़। आज हम सभी जाट भाई तेजाजी महाराज के दर्शन लाभ के लिए जा रहे हैं। सभी में बहुत उत्साह है, इतनी उमंग है और तेजाजी महाराज के जयकार्य के साथ हम 5 बसों में जा रहे हैं। बोलो तेजाजी महाराज की जय। प्रहलाद चौधरी, प्रमोद चौधरी, तेजा भगत, दीपक गसल कटमना, कमलेश जाजुंदा। किस तरीके से तेजाजी की यात्रा का उल्लास है? If I say practically, then it is out of, I don't have word to appreciate it. The enthusiasm is overwhelming. सत्य के प्रतीक और वचन के पक्के, और उनका तो अपने आप ही मन में आते भाव आते ही एक अलग वो उद्भाव। शक्ति का उत्सर्जन होता है। तो सत्यवादिता के साथ में जिस तरीके का जो एक उल्लास और उमंग है, वो बहुत अद्भुत। हमारे बीच एडवोकेट महेश मावलिया जी, जो अन्य वकील साथी भी परिचय दें और आज की इस यात्रा का उल्लास भी बताएं। नरपत सिंह तंवर। ये जो यात्रा जारी है बहुत ही अच्छा है और ये लगातार जारी है। इसके लिए इनका धन्यवाद कि सभी को धार्मिक यात्रा करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन यात्राओं को। तेजाजी की भव्य यात्रा आज कलेक्ट्रेट से जारी है। सभी को तेजाजी ने बुलाया है और सभी भक्तों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह उमंग का माहौल है। यात्रा बहुत ही शानदार होगी और सफल होगी। आज की यात्रा के लिए मैं सभी को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और सभी का हार्दिक अभिनंदन। ऑल राजस्थान जाट एसोसिएशन की तरफ से 2.0 खरनाल यात्रा 200 युवा अधिवक्ता जो आज खरनाल तेजाजी महाराज की जन्मस्थली पे जा रहे हैं और वहाँ आशीर्वाद लेंगे। और मैं जो 200 अधिवक्ता जा रहे हैं उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये यात्रा सफल रहे। उन्होंने जो मन में सोच रखा है वो प्रगति प्राप्त करें। बोलो तेजाजी महाराज की जय। और अपना नाम परिचय और भी बोलना। मैं सुनील निठारवाल और आज मेरे सीनियर्स हैं, उनके सानिध्य में तेजाजी महाराज की यात्रा कर रहा हूं और ये मेरी यात्रा और मेरे साथियों की यात्रा मंगलमय हो। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी संदीप जी। मैं इस यात्रा की शुभकामना देता हूं और धार्मिक यात्रा का होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे सब लोगों का आपस में मेल मिलाप और मिलना जुलना होता है और सबसे बड़ी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बोलो तेजाजी महाराज की जय। और अब देखो इधर महिला अधिवक्ताओं में भी बहुत जोरदार जोश है। ये हमारे एडवोकेट सीमा, कैसा उल्लास है बताओ। नमस्ते, मैं सीमा चौधरी एडवोकेट। बहुत जोरों शोरों से जोश है जाट समाज में। आज तेजाजी की यात्रा करने जा रहे हैं हम खरनाल। बोलो तेजाजी महाराज की जय। राम राम सा, मैं एडवोकेट दीपा चौधरी। हमारी 2.0 खरनाल यात्रा है ये, जो बहुत जोर शोर से जा रही है। तेजाजी महाराज की जय। राम राम सा, मैं ममता चौधरी। तेजाजी की यात्रा में सभी लोग जा रहे हैं बहुत अच्छे से, प्यार से, बहुत बड़ी धूमधाम से। दे बोलो तेजाजी महाराज की जय। राम राम जी, आज हम खरनाल जा रहे हैं तेजाजी की यात्रा में। 5 बसें हमारी जा रही हैं, बड़े जोर शोर से हम जा रहे हैं। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। हेलो, मैं एडवोकेट गीता चौधरी। आज सभी जने तेजाजी यात्रा जा रहे हैं। ऐसे ही मंगलमय यात्रा होती रहे। बोलो तेजाजी महाराज की जय।
हेलो, आई एम एडवोकेट सुबिता पुगाली। हम तेजाजी के जा रहे हैं, सबकी मंगल यात्राएं हो। मैं तो यही कहना चाहूँगी, मैंने अपना परिचय पहले दे चुकी हूँ। सारिका चौधरी एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष, और मैं BCR में कंटेस्ट कर रही हूँ। महिला प्रतिनिधित्व होना चाहिए बार काउंसिल में भी। और मैं सभी को यही कहना चाहूँगी कि ऐसी यात्राएं समय समय पे होती रहनी चाहिए, ताकि सभी अधिवक्तागण साथी से हर्षोल्लास से हम साथ में एंजॉय कर पाएँ। जो स्ट्रेस वाली लाइफ है उससे थोड़ा फ्री होके एंजॉय कर पाएँ। मेरा नाम अनीता दायल है, मैं कोटड़ी जालन से हूँ और ये सेकंड यात्रा है हमारी तेजाजी की। मैं फर्स्ट में भी गई थी। जी सर, बताएं कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय। हमारे फुलरिया जी हैं वकील साहब जी। आज जो 2.0 की यात्रा है खरनाल तेजाजी की जा रही है, उसके लिए मैं सभी अधिवक्ताओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी ये यात्रा ऐतिहासिक रहेगी। इसी के साथ बोलो तेजाजी महाराज की जय। एडवोकेट बोलो तेजाजी महाराज की। आज हमारे जाट समाज के समस्त अधिवक्ताओं की खरनाल के लिए यात्रा जा रही है। इसके लिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आप जो हरिराम जी किवाड़ा साहब हैं, ये भी हमारे साथ निरंतर ठेक खरनाल तक साथ चलेंगे और हमारा मनोबल बढ़ाएंगे सब जाट समाज का। बोलो तेजाजी महाराज की जय। परिचय के साथ में यात्रा का उल्लास। मैं जीतराम चौधरी एडवोकेट में यहाँ कोसा देश में खड़ा हूँ और तेजाजी महाराज का बहुत उल्लास है। आज करनाल जा रहे हैं। बोलो तेजाजी महाराज की जय। तो तेजाजी के भक्तों का ये उल्लास, ये उमंग अपन देख सकते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते। बड़ा हर्ष का उल्लास का विषय है आज खरनाल तेजाजी महाराज की 0.2 यात्रा जारी है और उसके साथ दूसरा अंतर्राष्ट्रीय जाट सम्मेलन कल 12 तारीख को अपने इंटरनेशनल राजस्थान सेंटर बड़ा भव्य संग्राम वो होगा अपना सम्मेलन। उसमें अंतर्राष्ट्रीय जाट से भारत से, अमेरिका से, इंग्लैंड से आ रहे हैं। तो अधिक से अधिक संख्या में पधार कर उस सेवा का मौका करें। धन्यवाद। किस तरीके का उल्लास है तेजाजी की यात्रा का? बहुत बहुत उल्लास है सर, बहुत शानदार। जयपुर से खरनाल तक की वकील साथियों की इस यात्रा के जो अध्यक्ष हमारे बलराम जी जाखड़। बलराम भाई, एक बहुत गजब का उल्लास चारों तरफ देख रहे हैं, किस तरीके से? सबसे पहले तो राजस्थान की सभी देवतुल्य जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बाबा तेजाजी महाराज की यह द्वितीय धार्मिक यात्रा है। इससे पहले हम पूर्व में भी पिछले साल सुरसुरा गए थे, सारे जाट अधिवक्ता साथी। तेजाजी महाराज न केवल किसान कौम के जाटों के बल्कि 36 कौम के लिए पूजनीय हैं। सभी जाति, सभी धर्म के लोग उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने एक मिसाल पेश करी कि सत्य के लिए, वचन के लिए अपने प्राण त्याग दिए। लाचा गुजरी की गायों को लाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो देश के पहले गौ भक्त अगर कोई थे तो हमारे परम पूज्य श्रद्धेय सत्यवादी श्री तेजाजी महाराज थे। JVP मीडिया के माध्यम से मैं हरिराम भाई को और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं कि आप जिस प्रकार से समाज की सेवा करते हैं, निश्चल भाव से सेवा करते हैं। हर चीज़ को आप बढ़िया कार्यक्रम को, धार्मिक आयोजनों को, समाज के कार्यक्रमों को, किसान कौम के कार्यक्रमों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को और उसके अलावा सभी सर्व धर्म के व्यक्तियों को आप कवर करते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो ये यात्रा जारी है, इसमें हम करीबन 200 अधिवक्ता साथी यहाँ से प्रस्थान करेंगे और सभी प्रेम भाव से बाबा तेजाजी के दर्शन करेंगे। रास्ते में थोड़ी देर के लिए हमारा विश्राम हनुमान भाई साहब के यहाँ पर भी है, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। चूँकि हमारी बार के सदस्य हैं एडवोकेट हनुमान बेनीवाल जी, जो कि रालोपा सुप्रीमो और सांसद है नागौर से, वो हमारे साथ चलेंगे। और किवाड़ा जी, मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी भाइयों को बधाई देता हूं कि वो सभी जो हैं वो तेजाजी के दर्शन के लिए यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। आप सबकी यात्रा गौरवमय और मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक हो गया। मैं मनोज शोरान, मैं सभी जो है तेजाजी यात्रियों को जो है बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा, सभी का आभार। और हम सब जो है जो इस पवित्र कार्य के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम सब जो है इसको निरंतर हर वर्ष इसको जारी रखेंगे। और जो हमारी संस्था और जो हमारा एसोसिएशन है, इसको हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। और कल के लिए मेरे सभी साथी भाइयों से और जो है मेरे जो है बंधुओं से निवेदन है, हमारे जो है पलसानिया जी, राम अवतार जी पलसानिया, जो हमारे जो है वकील साथी हैं, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के नाम से RIC में कल का प्रोग्राम है और 8 से 10 हज़ार लोग इकट्ठे होने की पूरी संभावना है। तो हम सभी साथियों को जो है मैं इस माइक के जरिए और इस चैनल के जरिए जो है निमंत्रण देता हूं। और राम अवतार जी से भी एक बार जो आग्रह करूंगा कि एक बार वो भी अपना निमंत्रण दें। महाराज की जय।
मैं सभी राजस्थान के जाट अधिवक्ताओं से, चूँकि अधिवक्ता जो है वो बहुत ही बुद्धिजीवी कौम होती है और बहुत मजबूत कौम है राजस्थान के अंदर, इसलिए सभी अधिवक्ताओं से निवेदन करूंगा कि पलसानिया जी निरंतर काफ़ी समय से अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का आयोजन करते आ रहे हैं और बिना किसी लोभ लालच या पद के अपने समाज के प्रति और 36 कौम के प्रति सेवा भाव से अपना काम कर रहे हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कल इस कार्यक्रम का भी आनंद लें। धन्यवाद। बोल तेजाजी महाराज की जय। वकील साहब बोलो। बोलो तेजाजी महाराज की जय। आज सभी जाट अधिवक्ता तेजाजी महाराज की खरनाल यात्रा में जा रहे हैं। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी की यात्रा मंगलमय हो, ये मैं भगवान तेजाजी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। बोलो तेजाजी महाराज की जय। बोलो तेजाजी महाराज की जय। बोल तेजाजी महाराज की जय। आज यात्रा का जो है शुभारंभ है हमारे लिए, बहुत ही गर्व का विषय है ये, क्योंकि पिछली बार हमने पिछले साल से शुरू की थी ये, जिसको निरंतर जारी रखा है और आगे भी हम करते रहेंगे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये यात्रा हो रही है। बोल तेजाजी महाराज की जय। सर हमारे बीच एडवोकेट राजेश चौधरी जी हैं। वकील साहब आज की यात्रा का उल्लास बताएं। मैं जयपुर बार का एक्स जनरल सेक्रेटरी राजेश चौधरी। आज हम सब राजस्थान जाट एसोसिएशन के मद्देनजर तत्वाधान में 200 एडवोकेट, जो आप देखिए सबके चेहरों पे लालिमा है, सबके ऊर्जा है और इतना उद्दीप्तमान चेहरे हो रहे हैं सभी के, सब लालायित हैं, क्योंकि हम उस जगह जा रहे हैं जहां वीर तेजाजी की जन्मस्थली है, यानी खरनाल। बोलो खरनाल की जय हो, बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। आप देखिए इन सब के चेहरे देखिए आप, और ये वो योद्धा हैं जो राजस्थान की दशा और दिशा तय करते हैं, और हम सब तय करेंगे कि भविष्य में राज किसका होगा, हम सब का होगा। बोलो तेजाजी महाराज की जय। परिचय दो और यात्रा के बारे में उल्लास बताओ। मैं हरिशंकर चौधरी अधिवक्ता, चाकसू के पास का मैं रहने वाला हूँ। वीर तेजाजी महाराज के तत्वावधान में ये द्वितीय यात्रा का आयोजन किया जा रहा है अखिल राजस्थान जाट एसोसिएशन की ओर से। वीर तेजाजी महाराज एक आदर्श पुरुष रहे हैं, जिनके बारे में सबको विदित रहा है। एक सत्यवादी इंसान और गोभक्त के रूप में किसी की पहचान हुई थी तो सर्वप्रथम तेजाजी महाराज की हुई थी, जिन्होंने अपने वचनों के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए थे। ऐसे सत्यवीर वीर तेजाजी महाराज की यात्रा के लिए जाने वाले सभी अधिवक्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय वीर तेजाजी महाराज की जय। राजस्थान हाई कोर्ट के अधिवक्ता जो ऑल राजस्थान जाट एडवोकेट एसोसिएशन के साथी है, आप जयपुर जिला कलेक्ट्रेट से लेकर सत्यवादी वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल यात्रा पर जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में ये अधिवक्ता साथी हैं। हमारे बीच में सबसे इस यात्रा का सबसे युवा अधिवक्ता साथी है अशोक कुमार जाट। तो इस यात्रा के बारे में और जो तेजाजी की जन्मस्थली बलिदान भूमि सुरसुरा सब जगह हमेशा कार्यक्रमों में एक्टिव रहता है, बताएं। हम सब आज सौभाग्यशाली है और विशेष रूप से मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आज जाट एडवोकेट एसोसिएशन राजस्थान का सदस्य होने के नाते मुझे इस यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। इस यात्रा का सबसे छोटा अधिवक्ता होने का, तो यानी मुझे तो इस यात्रा से जो अनुभव मार्गदर्शन मिलेगा वो मैं एक लंबे जीवन की एक किताब के रूप में मेरे लिए काम आएगा। और सत्यवादी लोक देवता वीर तेजाजी महाराज की जो कर्मनिष्ठता, धर्म, गाय, न्याय और सत्य के प्रति जो ईमानदारीता जो थी, वो हम सब आने वाली पीढ़ियों के लिए, 36 कौम के लिए, किसान कौम के लिए बहुत बड़ा मैसेज है। तो इस यात्रा से हमें ईश्वर आराधना के साथ साथ एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिल रहा है। और विशेष रूप से सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपके चैनल के माध्यम से हम सबको इस यात्रा में और बढ़िया एनर्जेटिक तरीके से आपके सानिध्य में ये यात्रा का हम आज प्रस्थान कार्यक्रम है, तो आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री वीर तेजाजी महाराज। तो निश्चित रूप से सत्यवादी वीर तेजाजी के हम आदर्शों को, उनकी वचनबद्धता को, सेवा भाव को हम सब आगे बढ़ाएंगे और इसी तरीके से वीर तेजाजी की ये यात्रा है, उनकी यशोगाथा है, वो जन जन तक पहुंचेगी। जी वकील साहब अपना परिचय और। मैं जितेंद्र पलसानिया शाहपुरा से, पूर्व अध्यक्ष दी बार एसोसिएशन शाहपुरा। सभी तेजा भक्तों को इस यात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस यात्रा में बहुत सी 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो तेजाजी की जन्मभूमि के हम सब दर्शन करेंगे और एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी के घर हमारी आज मुलाकात होगी
और मैं सभी तेजा भक्तों को शुभकामनाएं देता हूं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। हमारे बीच में युवा एडवोकेट साथी सुरेंद्र जो हमारा भांजा भी है, आज की यात्रा का उल्लास के बारे में बोल। जाट एसोसिएशन के आज ये बहुत बड़ा धार्मिक प्रोग्राम है। पिछली साल भी हम इस प्रोग्राम को उससे भव्य प्रोग्राम अब की बार हुआ है और सभी जाट अधिवक्ता आज तेजाजी धाम खरनाल में जा रहे हैं। बड़ा उत्साह आज सबके बीच में है। जय तेजाजी महाराज की जय। हमारे बीच में तेजाजी की इस यात्रा में वरिष्ठ वकील साथी और निश्चित रूप से हरेंद्र जी सिनसिनवार साहब जो एक नाम है, ब्रांड है एडवोकेट एसोसिएशन में। सर, आज समाज के युवा साथी तेजाजी की यात्रा कर रहे हैं, तो आपके सानिध्य और आपका आशीर्वाद। आज सवेरे हमारा 8 बजे का प्रोग्राम था और हम सभी तेजाजी भक्त खरनाल यात्रा पर यहाँ से निकल रहे हैं। सवेरे 8 बजे का 5 बसें प्रस्थान कर रही हैं और बहुत सारी जो अलग से इंडिविजुअल कार से अपने अपने वाहन से सभी लोग जा रहे हैं। और सभी को हमारी तरफ से, सारे तेजाजी भक्तों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यात्रा सभी के मंगल में हो और हम लोग जाकर के यहाँ पर पुष्कर रुकेंगे। रास्ते में पुष्कर रुकने के बाद हम लोग खरनाल तेजाजी महाराज के प्रस्थान करेंगे और उनकी यात्रा करके वापस कलम जयपुर पहुँचेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में सीनियर एडवोकेट राम सिंह जी चौधरी साहब भी हैं। जी सर। तेजा यात्रा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पधारे, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। हम चाहते हैं कि ये यात्रा सफल हो। तेजा जी की यात्रा में कई पॉइंट रखे हुए हैं, वहाँ हम रुकते रुकते जाएंगे। हनुमान जी बेनीवाल जी के साथ भी मिलने का प्रोग्राम है। उसके बाद हम खरनाल में तेजा जी के दर्शन करेंगे। सभी को बहुत बहुत बधाई। यात्रा का उल्लास और अपना परिचय। यात्रा का उल्लास चरम पे है। ये दूसरी यात्रा है जाट एडवोकेट्स की। पहली सफल यात्रा पिछले साल सुरसुरा धाम की रही थी और अब ये दूसरा बलराम जी और नरेंद्र जी के नेतृत्व में, सभी जाट, मोहन जी कोड़ी साहब उनके नेतृत्व में दूसरी जो जाट एडवोकेट्स की वीर तेजाजी धाम खरनाल के लिए आज हम सब हर्षोल्लास के साथ रवाना हो रहे हैं। सभी एडवोकेट्स में उत्साह है। इससे सामाजिक जो समरसता बनी रहती है, आपस में एक जाट समाज की एकता मजबूत होती है। जी। जय तेजाजी महाराज की जय। तेजाजी महाराज की जय। हाँ जी, तेजाजी महाराज की जय। तेजाजी महाराज की जय। बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय।